हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर काले क्रिस्टल ने उस जीन ट्री की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। एंड अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है जो कि उस जीन ट्री के ऊपर की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी थी, तो वो पूरा पेड़ अब सूख चुका था। उसकी ना ही पत्तियां बची थी, ना ही कुछ और चीज़ नहीं बची, सारी की सारी चीज़ गिर चुकी थी, स्वॉर्ड सब कुछ गिर चुका था। पेड़ पूरी तरीके से कंगाल खड़ा था वहाँ पर इस पेड़ के नीचे वीर वहाँ पर आराम से लेटा हुआ पड़ा था। एंड वीर तुरंत ही उसका कान के अंदर तुरंत ही कुछ आवाज़ें पड़ती है। तुरंत ही वीर सोचता है क्या यहाँ पर कोई आवाज़ आ रही है, क्या क्या यहाँ पर कोई आर चलता हुआ आ रहा है क्या। वीर यही सब कुछ बोल रहा था। बट दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर दो लोग चलते हुए आ रहे थे, जो कि आपस में बातचीत करते हुए, जो कि उसमें से लड़के का नाम है नित्यम एंड लड़की का नाम है साक्षी। जो कि नित्यम तुरंत ही साक्षी को बताते हुए बोलता है, साक्षी जो कि हमने ऑक्सीडेंट स्वॉर्ड ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, आखिरकार हमने उस स्वॉर्ड के ट्री के ऊपर 3 साल तक आखिरकार हमने मेहनत की उस ट्री को बड़ा करने के लिए। 3 साल तक हमने उस स्वॉर्ड ट्री को उसकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे थे, उस ट्री को हमने विकसित किया है। क्या तुम्हें लगता है साक्षी हमारा ट्री अब पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, जो कि अब बहुत अच्छे दामों में बिक जाएगा और हमें कुछ प्राइमरी एलियन का मीट या उनका ब्लड्स के कॉन्टेक्ट जो हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, जो कि हमारे बुरे दिन अब जाने वाले हैं। जो कि यहाँ पर नित्यम ऐसा बोल ही रहा था, बट तुरंत ही उसका आंसर देते हुए साक्षी बोलती है कि हाँ नित्यम, तुम जो बोल रहे हो सही बात है कि हमने उस पेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विकसित इन्वेस्टमेंट किया, जो कि हमें आदिम यानी कि प्राइमरी एलियन के मीट को हमें बहुत ज़्यादा उसका ब्लड को हमें उसे फीड कराना पड़ा, ताकि वो इस एलियन को हम पका सके, उस पेड़ को हम पूरी तरीके से विकसित कर सके। इसके लिए तो हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, आखिरकार उस जीन ट्री को पक चुका है, तो हमें उससे फ़ायदा भी होने वाला है, जो कि निश्चितली तुम जो बता रहे हो वो सही होने वाला है, जो कि हमारी 3 साल की मेहनत आज रंग लाने वाली है। ऐसे वो दोनों आपस में बातचीत करते आगे बढ़ते चली जा रहे थे। एंड दूसरी तरफ जो कि वीर के सी ऑफ सोल के अंदर जो कि होली एंजल जो कि अपना इवोल्यूशन कंप्लीट कर रही थी, जो कि इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर ही थी, जो कि उसका इवोल्यूशन अभी भी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, जो कि इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर तैयारी कर ही रही, जो कि वो गोल्डन लाइटिंग के चारों तरफ उसकी घिर चुके हैं उसके अंदर, और रैप हो रही है कुकुन के तौर पर वहाँ पर रैप हो रही है, जो कि एक के फॉर्म में जा रही है। वो सब कुछ कारनामा वीर के सी ऑफ सोल के अंदर ही हो रहा था वहाँ पर। एंड दूसरी तरफ वीर उस पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा सोच रहा है यहाँ पर तो कोई लोग आ रहे हैं, जो कि वो लोग को मुझे अभी तक जानता नहीं है, जो कि उम्मीद तो इतनी कर सकता हूँ कि वो लोग मुझे तरफ दुश्मनी ना निकाले, जो कि उम्मीद तो यही कर सकता हूँ। उस पेड़ को तो नष्ट हो चुका है पूरी तरीके से। अगर इसका ओनर कोई ह्यूमन हो तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक मुझे आवाज़ें आ रही है उसके हिसाब से तो कोई ह्यूमन सी इसका ओनर है। जो लोग चलते हुए आ रहे हैं, आवाज़ें आ रही है, उसके हिसाब से कोई ह्यूमन सी है इसका ओनर। बट अभी वो लोग मुझे जिंदा ना मार डाले तो यहीं पर अच्छी बात रहेगी। वीर यही सब कुछ शुक्र मना रहा था, बट वहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पर नित्यम एंड साक्षी वहाँ पर पहुंचकर तुरंत ही उस पेड़ का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरत में हो जाते हैं, जो कि वहाँ पर उन दोनों ने ऐसा नज़ारा एक्सपेक्ट ही नहीं किया। वहाँ पर तुरंत ही नित्यम चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर ये नहीं हो सकता, वास्तव में ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो ये होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर कैसे हो सकता है, हो सकता तो हो सकता है कैसे। नित्यम तुरंत ही वहाँ पर भागता हो जाता है उस पेड़ के पास, तुरंत ही वहाँ पर भागता हो पेड़ के पास पहुँचने पर तुरंत ही वहाँ पर पेड़ की पत्तियाँ वहाँ पर इधर उधर फेंकते हुए बोलता है, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। जो कि वो वहाँ पर एक ही रट लगा कर बैठा हुआ था तुरंत ही। एंड साक्षी भी वहाँ पर पहुँच जाती है उस ट्री के पास, वहाँ पर उस दोनों के पास। तुरंत ही वहाँ पर साक्षी बताती कि यहाँ पर इस ट्री के पास कोई यहाँ पर व्यक्ति पड़ा है। तुरंत नित्यम उसकी बात सुनता है, क्या वहाँ पर कोई व्यक्ति है। तुरंत ही नित्यम आगे बढ़ते हुए तुरंत ही उस बंदे के पास जाता है, यानी कि वो बंदा और कोई नहीं वीर ही था। वो तुरंत इस बंदे को झलझलाते हुए तुरंत ही उठाते हुए बोलता है, चले उठ जा साले कमीने, क्या तूने इस पेड़ को नष्ट किया है, हमारे ट्री स्वॉर्ड को यहाँ पर तूने ही नष्ट किया है क्या साले, बता चल बोल अभी कुछ, अपने मुंह को खोल सटर। वहाँ पर वैसे चिल्लाए जा रहा था। परंतु दूसरी तरफ तो वहाँ पर वीर के जो कि मुंह से खून निकलना शुरू हो जाए, जो कि वीर को वैसे झंझोड़ रहा था, वीर की ब्लीडिंग फिर से शुरू हो चुकी थी, मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तुरंत ही उस साक्षी नित्यम को रोकते हुए बोलते हैं, नित्यम रुक जाओ, तुम उसे मत मारो, जो कि वो तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम पागल हो क्या, तुम उससे दिखाई नहीं दे सकता है क्या, उस इतनी गंभीर रूप से घायल है फिर भी तुम उसे क्यों इतना उसका उकसाने का ट्राई कर रहे हो, जो कि वो तुम्हें मारना चाहते हो क्या तुम उसे, अभी तुम रुक जाओ। वहाँ पर नित्यम को वहाँ पर साक्षी शांत कर डालती है, पर तुरंत ही वहाँ पर नित्यम तुरंत ही वहाँ पर खड़ा होते हुए फिर से चिल्लाना शुरू करता है, साक्षी तुम इस व्यक्ति को बचाने का ट्राई मत करो, जो कि ये हमारे ट्री शॉट को डिस्ट्रॉय करने में इसका ही कोई भागीदार होगा, यानी कि हमारे इस बगीचे के अंदर डिस्ट्रॉय करने के लिए यही घुसा होगा साला, इसी की वजह से हमारे पेड़ डिस्ट्रॉय हुआ है। हमने इस इंक ट्री शॉट को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो कि तुम्हें भी पता ही होना चाहिए कि हमने इसके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना कष्ट हुआ, तब जाकर हमने इस ट्री को उगाया था। तुम अभी यहाँ पर इसके संबंधित
मामलों के अंदर हस्तक्षेप ना करो तो अच्छी बात रहेगी, तुम इसे बचाने का ट्राई ना करो तो अच्छी रहेगी, क्योंकि इसने हमारी पूरी 3 साल की मेहनत बर्बाद की, तुम ऐसे ही उसे जाने देने की बात कर रही हो। तुरंत ही साक्षी बोलते नित्यम तुम शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो, जो कि पहले हम इसे जल्द से जल्द ठीक करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद तुम उससे सारी बातचीत कर लेना। तुम अभी फिलहाल शांत रहो तो अच्छी बात रहेगी। मैं भी जानती हूँ कि हमने इस ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत टाइम वेस्ट किया, रिसोर्सेज यूज़ किए, बट अब तुम फिलहाल थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाओ। वहाँ पर नित्यम को वहाँ पर साक्षी शांत कर देती है। तुरंत ही वहाँ पर साक्षी वीर को हीलिंग करने का ट्राई करती है, जो कि वीर को हील करने का ट्राई करती है, बट वहाँ पर वीर फिर भी हील नहीं हो रहा था। जो कि वहाँ पर ये देखकर साक्षी बहुत ज़्यादा रहती है कि एक ऐसा इंसान है जो कि इसके ऊपर मैं हीलिंग एबिलिटी यूज़ करी, बट फिर भी ये बंदा हील नहीं हो पा रहा है। क्या मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति की जान जान बचने का कोई संभावना है? क्या इसको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है क्या? साक्षी यही सब कुछ सोच रही है, बट वहाँ पर वो बंदा हिल नहीं होता, तो तुरंत ही वहाँ पर नित्य भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप पर तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी क्यों यूज़ नहीं हो रही है? वहाँ पर साक्षी की कुछ हो नहीं रही, तो वहाँ पर नित्यम भी बहुत ज़्यादा हैरान था वहाँ पर। एंड तुरंत ही वहाँ पर साक्षी तुरंत ही आगे बढ़ती है, तुरंत ही अपनी सवारी टाइप डिश सोल को बुलाती है। तुरंत ही वहाँ पर सवारी टाइप डिश सोल को बुलाने के बाद तुरंत ही नित्यम से बोलती है चलो इसे उस सवारी टाइप डिश सोल के ऊपर रखने का मेरी हेल्प कर दो। वहाँ पर नित्यम को तो ना चाहते हुए साक्षी की हेल्प करनी ही पड़ती, बट वो दोनों आखिरकार वीर को उस सवारी टाइप टर्टल के ऊपर बिठा देते, जो कि टर्टल के ऊपर बैठाने के बाद तुरंत ही उसे अपने रूम साइड ले जाते, जो कि जहाँ पर उन लोग का कमरा है वहाँ पर उसी की जगह पर ले जा चल जाते हैं। एंड हमारा सीन शूट है जो कि उन लोग के कमरे के ऊपर ही, जो कि वहाँ पर जैसे उन लोग के कमरे के अंदर वहाँ पर पहुँचते तुरंत ही साक्षी बोलते ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, जो कि इसे हम इलाज तो कर सकते हैं, बट लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि इसे किस तरीके से होश आ सकता है। तुरंत ही नित्यम बोलता है इससे इलाज करने का ट्राई करो ना, क्यों इस व्यक्ति के हमारी ऑक्सीडेंट ट्री स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर डाला है, जो कि नष्ट कर दिया है, तो हम उसको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, उसके बदले हमें कुछ देना ही पड़ेगा अनिवार्य से, जो कि तुम इसका इलाज करने का ट्राई करो। नितिन तो बहुत ज़्यादा भड़का होता है तुरंत ही वहाँ पर, जो कि एंड तुरंत ही नित्यम आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि क्या साक्षी इस बंदे को, जो कि ओवरऑल हम इसके पास से हम पैसे तो मांग नहीं सकते, जो कि ऑक्सीडेंट ट्री स्वॉर्ड तो निश्चित रूप से इसने डिस्ट्रॉय किया होगा। हमने 3 साल तक पूरी मेहनत से उसके ऊपर निष्ठा से काम किया था, उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी यूज़ किए थे, तो हमें शुरू में सोचना चाहिए था कि इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होगा। लगभग इसके पाने के लिए हमने ऑक्सीडेंट ट्री स्वॉर्ड को उगाने के लिए जो हमने मशक्क़त की है ना, जो कि हमारा रूह जानता है, जो कि हमने इतने ज़्यादा कष्ट उठाकर इस शेल्टर के अंदर हमने उस ट्री को उगाया था, जो कि हमने बहुत ज़्यादा इस शेल्टर के अंदर सफ़र भी किया है। उसके बाद हमारे इंक ट्री स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंगाली में हम चले जाएंगे, जो कि तुम समझ नहीं रही हो। वहाँ पर वो साक्षी को समझाने का ट्राई कर रहा हो, बट साक्षी तुरंत ही बोलती है, साक्षी बोले उससे पहले तुरंत ही वहाँ पर वीर उसका आंसर देते बोलता है तुम फिक्र मत करो, जो कि तुम लोगों ने मेरे इलाज करो, जो कि तुम मुझे बचाने का ट्राई करो, तो तुम फिक्र मत करो, जो कि कुछ दिनों के बाद मैं आराम से ठीक हो जाऊँगा। जैसे ही वीर उसे आराम से ठीक हो जाऊँगा ऐसा बोलते तुरंत ही वहाँ पर नित्यम तुरंत ही भड़कते हुए आगे बढ़ते हुए तुरंत ही वीर को बोलता है ठीक है क्या, ठीक है इसमें ठीक है क्या, तुम ठीक है क्या बोल रहे हो, जो कि आपने आखिरकार कुछ बोल तो दिया है, हमें उससे जल्दी से जल्द बताओ क्या तुमने उस ऑक्सीजन ट्री स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय किया है क्या, तुमने ही किया है क्या, तुम जल्द से जल्द बोलो। तुरंत ही वहाँ पर साक्षी बोलते आराम से रुक जाओ, फिर तुम उसे चोट पहुँचाने का ट्राई मत करो, जो कि तुम्हें ट्राई मत करो, जो कि तुम रुक जाओ भी। वो थोड़ा बहुत ही होश में है, जो कि पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुआ, होश में भी नहीं है, वो थोड़ा बहुत आंसर दे रहा है, बट तुम उसे डायरेक्ट मारने का ट्राई मत करो, रुक जाओ। नित्यम को साक्षी वहाँ पर रोक लेती है, जो कि वीर तुरंत ही उससे अधमरी सी यानी कि बेहोशी हालत में, फिर भी वीर उससे तुरंत ही आंसर देते हुए बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, जो कि वहाँ पर वीर उसे आंसर देते बोलता है मेरा नाम है जो कि ठाकुर, एंड जो कि यहाँ पर मुझे कुछ प्राणी ने अटैक किया था, जो कि मुझे पता नहीं कि वो प्राणी किस कैटेगरी था, किस लेवल का था, मुझे कुछ पता नहीं ज़्यादा। हालांकि मैं उससे बचे थे भागते हुए यहाँ पर इस ट्री के पेड़ के पास पहुँचा, ट्री स्वॉर्ड के पास पहुँचकर तुरंत ही उस एलियन ने मुझे बहुत ज़्यादा अधमरा घायल कर दिया, और आखिरकार उस एलियन को कुछ भी नहीं मिला, तो उस एलियन ने आखिरकार इस ट्री स्वॉर्ड को ही डिस्ट्रॉय कर डाला था। जो कि वीर जैसे ही उतना बोलता है तुरंत ही वहाँ पर नित्यम बोलता है कि तुम आखिरकार क्या बोल रहे हो। वीर तुरंत ही बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इंक ट्री स्वॉर्ड के अंदर जितना भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि मैं तुम्हें उसके बदले में जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। वीर जैसे उतना बोलता तुरंत ही नित्यम बोलता चलो ठीक है, तुम उसका भुगतान करने के लिए एग्री हुई, तो मैं चाहता हूँ कि इस ट्री स्वॉर्ड को उगाने के लिए हमने 3 साल तक भुगतान किया, जो कि तुम ठीक है, तुम हमें इस 3 साल तक की मेहनत का हमारा फल एंड इस ऑक्सीजन ट्री स्वॉर्ड के बदले में, यानी कि इस ट्री स्वॉर्ड ट्री स्वॉर्ड के लिए हमें तुम एक म्यूटेंट एलियन प्रोवाइड कराओ, जो कि तुम एक म्यूटेंट एलियन, या तुम सोच लो अगर तुम नहीं प्रोवाइड करा सकते तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, जो कि तुम अगर हमें म्यूटेंट एलियन नहीं प्रोवाइड करा सकते तो हमें तुम 34 प्राइमरी एलियन का
फ्लैश या उसका मीट प्रोवाइड करा सकते हो। तुम्हें ये दोनों में से कुछ एक चीज़ को चूज आउट करना ही पड़ेगा। जैसे नित्यम अपनी शर्त वीर को बताता, चलो ठीक है, तुम जो चाहते हो, तुम मांग रहे हो, वो तुम्हें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बट अभी कुछ टाइम के बाद, जो कि अभी मैं ठीक नहीं हुआ, जो कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारा मैं भुगतान जल्द से जल्द करा दूंगा। तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो कि अभी मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। क्या आप लोग को पता है कि इस शेल्टर के आसपास यानी कि आश्रय के अंदर क्या कोई टेलीपोर्टर मौजूद है, जिसकी वजह से मैं गठबंधन यानी कि अलायंस के अंदर वापस जा सकूं, एंड अलायंस के अंदर जाने के बाद मैं ठीक होकर वापस आ जा सकता हूँ। वी जैसे उसे अलायंस के अंदर वापस जाने का बोलता है, तुरंत ही वो बंदा भड़कते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या हम यहाँ पर जख मार रहे हैं क्या, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या मजाक करने के लिए यहाँ पर मौजूद है? तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर रिलायंस के अंदर वापस जा सकते हो पृथ्वी ग्रह के ऊपर, जो कि टेलीपोर्टर को कंट्रोल उस स्पिरिट के हाथ में मौजूद है, जो कि ये स्पिरिट के अंडर आता है पूरा का पूरा शेल्टर, जो कि तुम ऐसी बकवास भरी बात कर कैसे सकते हो? तुरंत ही साक्षी बोलते हैं, क्या क्या ठाकुर, तुम अपने किसी आश्रय के पास से आए हो क्या, तुम किस शेल्टर से बिलोंग करते हो? साक्षी वीर से तुरंत साक्षी तुरंत पूछती है, वीर से यानी कि ठाकुर से तुरंत ही पूछती है कि क्या तुम किस शेल्टर से बिलोंग करते हो, जो कि तुम यहाँ पर इस ट्रेवलिंग करते हुए आए हो, जो कि तुम कुछ बता सकते हो उसके बारे में? वीर उसका आंसर दे पाता उससे पहले ही वहाँ पर नित्यम तुरंत ही उसका आंसर देते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर बकवास कर रही हो, जो कि उसके साथ माथा क्यों पीड़ा रही हो, जो कि उसके बकवास के टाइम पे तुम इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, जो कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक डेंजरस सिचुएशन एक ही फॉरेस्ट की बात है, जो कि यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर से ही ये कोई एलियन आया होगा और इस बंदे को परेशान किया होगा। तुम भी क्या इसके साथ दिमाग लड़ा रहे हो, जो कि तुम्हें तो ऑलरेडी पता ही है कि यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट है, उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा खतरनाक एलियंस पाए जाते हैं, जो कि तुम्हें तो आई होप को पता ही होना चाहिए, जो कि हमारा शेल्टर थॉर्न फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा करीब है, तो तुम्हें इतना तो अंदाजा लगना चाहिए। तुरंत ही वीर बोलता है, जो कि उस नितिन की बात सुनने के बाद वीर बोलता है कि नहीं, मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जो कि मैं थर्ड प्लेनेट के ऊपर बहुत जल्दी, जो कि यहाँ पर मैं कुछ ही टाइम से यहाँ पर आया हूँ, जो कि मुझे यहाँ के इलाके के अंदर कुछ भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मैं उस एलियन से पेड़ चुका था, उसकी वजह से मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा घायल होकर यहाँ पर पड़ा हूँ, जो कि मैं ज़्यादा इस एरिया के बारे में ज़्यादा कुछ परिचित भी नहीं हूँ। जैसे ही वीर इतना बोलता है, तुरंत ही नित्यम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते है, तुरंत ही वीर के आगे बढ़ते हो, वीर के पास जाता है, एंड तुम ये बता रहे हो कि बिल्कुल ये संभव नहीं हो सकता, जो कि तुम इतने कमज़ोर हो और फिर भी तुम हमारी भुगतान करने की बात कर रहे हो, ये बकवास वाली चीज़ है, जो कि जो ऑक्सीडेंट ट्री स्वॉर्ड को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया, जो कि अब तुम्हारे इसके लिए कुछ ना कुछ तो जल्द से जल्द करना ही पड़ेगा, जो कि मैं तुम्हें ऐसे जिंदा तो जाने दूंगा ही नहीं, ऐसे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ ही नहीं। ऐसे ही वहाँ पर नित्यम भड़क ही रहा था, बट तुरंत ही वीर बोलते, चलो फिक्र मत करो, जो कि तुम्हारा जितना भी भुगतान है वो आखिरकार मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद जो कि मैं तुम्हारे सारी की सारी भुगतान कर दूंगा, एंड तुम फिक्र मत करो, मैं तीसरे प्लेनेट के ऊपर भले ही मैं यहाँ पर कुछ टाइम से आया हुआ हूँ, बट फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आदिम यानी कि प्राइमरी कैटेगरी के एलियंस 34 एलियन का प्लेस एंड या उसका ब्लड्स प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि तुम फिक्र मत करो। वीर उतना ही बोलता है, तुरंत ही वहाँ पर पीछे से आगे बढ़ते हो, जो कि वहाँ पर आती है साक्षी, तुरंत ही बोलते, नित्यम उसे ज़्यादा परेशान मत करो, चलो हम यहाँ से चलते हैं, उस बंदे को वहाँ पर रिकवर करने के लिए रखने दो, एंड हम चलो यहाँ से निकलते हो। बट वहाँ पर निकलने से पहले ही वहाँ पर नित्यम गेट खोलते हो, तुरंत ही आगे बढ़ते हो, निकलने से पहले तुम ठीक हो जाओ जल्द से जल्द, जो कि तुम्हें हमारा कर्ज चुकाने की ज़रूरत है, जो कि तुम उससे मुँह नहीं फेर सकते, तुम उसे भूल कर भी उसे चुकाने के बारे में इनकार करने के बारे में मत सोचना। तुरंत ही साक्षी बोलते, तुम यहाँ से चलो, पहले यहाँ से निकलते, अभी उसे आराम करने दो, उसे ठीक होने दो, उसके चोटें बहुत ज़्यादा गहरी है, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने तो बोला ही तो है, तो कि तुम्हारा सारा कर्ज वो धीरे धीरे चुका देगा, तो उसने बोला तो है, तुम चलो यहाँ से। साक्षी उतना बोलकर वहाँ पर नितिन को लेकर निकलने लग जाती है। एंड चलो भाई लोग, हमारा एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।